हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा उस इंडिया की जिसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वहाँ पर इंडियंस को और उसमें ख़ास तौर से हिंदूज़ को टारगेट किया जा रहा है। वो ख़तरे में है। तो उन्हें कंडेम करने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। वो ये कि आज का ज़माना वो है, इंटरनेट का ज़माना है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में कुछ होता है तो वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। पहला ज़माना और था कि शहर के एक कोने में अगर कुछ भी हो जाए तो दूसरे कोने में खबर जाते जाते महीनों लग जाते थे। अब वो टाइम नहीं है। तो ये तो सभी को मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये अंधभक्त और जो लोग पावर में हैं, इनके जहन में यह है कि हम जो चाहे करते रहें, किसी को उसकी खबर नहीं है। उसमें मेनली दो चीज़ें हैं। एक तो है जस्टिस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये एवरीबडी एक्सेप्टिंग कि जस्टिस जो मिलनी चाहिए उस सबको इक्वली नहीं मिल रही। दूसरी चीज़ है सिक्योरिटी। अभी कुछ रिसेंट केस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला तो मैं लेता हूँ, शुरू करता हूँ। अखलाक जो दादरी के पास के गांव के रहने वाले थे, वहाँ 28 सितंबर 2015 में एक टेम्पल यानी मंदिर से ऐलान हुआ कि अखलाक और उसके बेटे ने गाय को मारा है और उसका मीट उसके फ्रिज में है। जैसे ये टेम्पल के मंदिर से ये ऐलान हुआ तो हज़ारों आदमी अखलाक के घर पर पहुंच गए, उसके घर में घुस गए और दोनों को, बाप बेटों को खींच के बाहर लाए और इतना मारा कि अखलाक की मौत तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही हो गई और बेटा बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था, काफ़ी दिन हॉस्पिटल रहा और उसके बाद अपनी ज़िंदगी गुजारा है। उसके बाद उसकी वाइफ ने और शायद बेटी ने एक एफआईआर दर्ज की और पुलिस ने चार्जशीट 23 दिसंबर 2015 को सबमिट की। वो चार्जशीट में कहीं भी, चूँकि फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई थी, तो मीट का कोई जिक्र नहीं किया गया था। 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट सबमिट की और उसके बाद उसमें एक बीजेपी के बहुत बड़े लीडर का बेटा भी था। अप्रैल 2017 में दो लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने ये कहकर के उन्हें बेल दे दी कि जो ग्राउंड बनाई गई, उन्होंने जो ग्राउंड बनाई बेल के लिए, कि देयर वाज इनकंसिस्टेंसी एंड कंट्राडिक्शंस इन मेन प्रोसिक्यूशन विटनेस। यानी जो उसकी बीवी ने और बेटी ने जो बयान दिए, उसमें कभी 15 नाम थे, कभी 17 नाम थे, कभी 19 नाम थे और वो तो एक ही जगह के रहने वाले थे। तो ये इनकंसिस्टेंसी थी। जरा गौर करिए, क्या ये सही नहीं कि वो मारा गया? क्या ये सही नहीं कि उसका बेटा सीरियसली इंजर्ड था? क्या ये सही नहीं कि उन्हें गांव छोड़ के भागना पड़ा? लेकिन प्ली क्या दी गई, जो आपका डिफेंस की तरफ से, कि साहब देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन द विटनेसेस। अरे भाई, जो उनकी दिमागी हालत थी, जो मेंटल कंडीशन थी, उसमें वो एक नाम कम बता दिया या एक नाम ज़्यादा बता दिया, तो इससे क्या केस की नौयत ख़त्म हो गई या कम हो गई? मर्डर तो हुआ ना, लिंचिंग तो हुई ना, लेकिन उन दो को बेल मिल गई।
फिर उसी बेसिस के ऊपर इनकन्सिस्टेंसी एंड कंट्राडिक्शंस, यही प्ली लेकर के इन दो की बेल को, दूसरे सब लोगों की बेल हो गई और सब बाहर हैं जेल से। अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ वो ये है कि गवर्नमेंट ने, जहाँ ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पर एक अपील दाखिल की कि हम गवर्नमेंट इन केसेस को विड्रॉ करना चाहती है। क्योंकि गवर्नमेंट को उसे कोर्ट के थ्रू ही होता है विड्रॉल, डायरेक्टली नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती, कोर्ट के थ्रू कराती। तो हम लोग बेहद खुश हैं कि देखिए साहब, कोर्ट ने वो प्ली रिजेक्ट कर दी और कहा कि नहीं ट्रायल चलेगी। इसमें खुश होने की बात नहीं। ये कहिए कोर्ट ने गवर्नमेंट की मट्टी कूटने से या बदनामगी को से गवर्नमेंट को बचा लिया, और उसने ये ऑर्डर किया है कि नो डे टू डे बेसिस पर बहुत स्पीडी तरीके से उसकी सुनवाई हो और उसके बाद सज़ा दी जाए। और आप देख लीजिएगा, ये भविष्यवाणी नहीं, जो जिस तरह से जजमेंट्स आ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये ट्रायल होगी, बड़ी फास्ट होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाएगा। दूसरी बात देखिए, वो भी जब पहले जो बेल मिली थी, उस वक्त समाजवादी की हुकूमत थी। समाजवादी के टाइम में ये किलिंग हुई। समाजवादी के टाइम में मुजफ्फरनगर के कम्युनल राइट्स हुए, जहाँ लाखों मुसलमान गांव घर छोड़ करके जंगलों के खेतों में पड़े रहे। तो जिस वक्त चूँकि 2014 का इलेक्शन आना था, 17 का इलेक्शन आना था, सॉरी, और बीजेपी की हुकूमत 2014 में आ गई थी, तो उस वक्त समाजवादी गवर्नमेंट यानी मुलायम सिंह जी के ऊपर ये दबाव बना कि साहब अब इलेक्शन आ रहा है और हमारे लोग जेल में हैं, इनका क्या होगा। लिहाजा वो जाहिर है जो डिफेंस वाला है वो वीक पड़ जाए तो बेल तो हो ही जाएगी, बेल हो गई। तो इससे उससे पहले आपको पता ही है जितनी आपकी बिल्किस बानो के केस में क्या हुआ कि जिन लोगों ने रेप किया, किलिंग की, मर्डर किए, वो जब बेल पे आए तो उसे इवन मिनिस्टर्स ने गार्डलैंड करके ऑनर किया, यानी वी आर प्रमोटिंग क्रिमिनल्स। दूसरी तरफ कोर्ट कहता है कि बेल इज ए राइट, जेल इज एक्सेप्शन। इसमें वो एक बापू हैं, एक जो मर्डर्स में, रेप में, हर चीज़ में इन्वॉल्व है। दूसरे राम रहीम हैं जो हर चीज़ में इन्वॉल्व है। उन्हें बेल भी मिल जाती है, सज़ा भी हो चुकी है, लेकिन पैरोल पे आ जाते हैं, एंजॉइंग लाइफ। बड़े बड़े मिनिस्टर मिलते हैं। दूसरी तरफ 2020 के जो कम्युनल राइट्स हुए बिहार, दिल्ली में, वो लोग जो दिल्ली में उस वक्त प्रेजेंट भी नहीं थे, उनकी 5 साल से ट्रायल तक शुरू नहीं हुई। बेल तो दूर की बात है, हर जगह बेल रिजेक्ट हो रही है। इज द जस्टिस? इज इट ए जस्टिस? एनीहो, अब आइए दूसरी तरफ। अभी तक तो ये था कि इससे मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा था। कभी लिंचिंग हो, हर 6 महीने में, 4 महीने में लिंचिंग हो जाती है, जिससे एक टेरर क्रिएट करना है। वो भी जानते हैं कि 25-30 करोड़ मुसलमानों को आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि उन्हें आप डिप्रेशन में पहुंचा सकते हैं, और वो पहुंचा दिए। क्योंकि अब हाल ये हो रहा है कि आपकी बेटी रेप हो, आपका घर तोड़ दिया जाए, तो आप रो भी नहीं सकते। जिनकी लिंचिंग होती है, बजाय वो रोएं, उन्हीं के खिलाफ केस भी हो जाते हैं कि ये तो गए स्मगल कर रहे थे। और जो मर्डरर हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, और उनकी फैमिलीज को दंडित किया जाता है कि आप तो स्मगलर हैं, आप तो गए स्मगल कर रहे थे काटने के लिए। और अगर गाय कट भी रही है तो वो आरएसएस से, बीजेपी की सपोर्ट से कट रही है। हिंदुस्तान सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, और बीफ मीन्स गाय के मीट का एक्सपोर्टर है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा। तो हमें नहीं दिख रहा है। और जितने भी मीट एक्सपोर्टर्स हैं, दे आर ऑल पंडित्स, जैन्स, बनियाज। मुसलमान उसमें 2% भी नहीं है। तो दिस इज, लेकिन आम जनता को पागल कर रखा है, और आम जनता ये समझती है कि इस गवर्नमेंट ने कम से कम मुसलमानों को तो ठिकाने से लगा दिया। इनकी समझ में यह नहीं आ रहा कि ये सब चीज़ें बाहर जाती हैं।
अभी कल क्रिसमस था, 25 दिसंबर। आपने जाने कितने चर्चेज में आग लगा दी, वहाँ डिस्ट्रक्शन किया, उन्हें मारा। ये वीडियो पूरी दुनिया में गए हैं, ये अमेरिका में भी गए हैं, ये यूरोप में भी गए हैं, ये कनाडा भी गए हैं, न्यूजीलैंड भी गए हैं, सब जगह गए। और ये याद रखिए कि दुनिया में सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस की है। नंबर 2 पर मुसलमान आता है और नंबर 3 पर आप आते हैं। तो जो ये हरकतें आप कर रहे हैं, अब कल प्राइम मिनिस्टर साहब एक चर्च में पहुंच गए। क्या क्या बात है? क्या आप पागल लोगों को समझ रहे हैं? क्या इससे मैसेज ये चला जाएगा कि साहब तो आप तो क्रिश्चियन की पूजा और उसमें भी शामिल होते हैं? नॉट एट ऑल। लोग बहुत समझदार हैं। आप ये मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि आप तो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं, आप तो क्रिश्चियंस की उसमें भी आप पहुंच गए। देखिए, अगर आपकी यही मोहब्बत है, यही हमदर्दी है जो हम सोचते हैं हो सकता है वो, तो ये सब जो कुछ हो रहा है डिस्ट्रक्शन जो चर्चिज के ऊपर, उड़ीसा में तो एक चर्च का जो पादरी था, चीफ पादरी, उसका मर्डर हो गया था, जलाया गया था जिंदा, और उस पर कोई किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ था। तो हम तो ये कर रहे हैं, क्या ये मैसेज बाहर नहीं जा रहे हैं? इसका नतीजा क्या हो रहा है? याद रखिए, 1 करोड़ हिंदुस्तानी मिडिल ईस्ट में नौकरी कर रहा है, जिससे आपके मुल्क में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं और मुल्क आगे बढ़ रहा है। और बिलियंस एंड बिलियंस जो आपके बाहर लोग रह रहे हैं, लाखों करोड़ों वेस्टर्न कंट्रीज में, वो पैसा भेजते हैं। और आपको ये भी पता है कि कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लोग इंडियंस हर साल अपना पासपोर्ट सरेंडर करके दूसरे कंट्रीज की नेशनलिटी ले रहे हैं। तो यह है विश्व गुरु बनना। इसी तरह से विश्व गुरु बनते हैं। आप बात करते हैं अखंड भारत की, आप में दम नहीं है। हम भी चाहते हैं अखंड भारत हो जाए। कम से कम एज ए फर्स्ट इंस्टेंस पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने में मिला लीजिए। उसके बाद अफगानिस्तान है, बर्मा है, श्रीलंका, इन सबको, नेपाल है, सबको मिला लीजिए आप। हम तो इसे चाहते हैं, आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप लोगों को धोखा देते हैं, आप नहीं चाहते। आपको एक मौका मिला था अभी जून में, अप्रैल में, जो कश्मीर में पहलगांव में अटैक हुआ, उसके बाद जो वार हुई कुछ 1-2 दिन की, उस वक्त आप चाहते तो आज़ाद कश्मीर को ले सकते थे और आप कहते थे कि ऐसा सबक सिखाएंगे, लेकिन आपने तो नहीं, आपने तो सीज फायर कर दी। इस वक्त जो बांग्लादेश में हो रहा है और आपका मीडिया बोल रहा है कि हिंदुओं के साथ बढ़ा, वहाँ 2 लोगों की लिंचिंग हुई जिसे सब कंडेम करते हैं। हर मुसलमान उसे कंडेम करता है, चूँकि इस्लाम डज नॉट टीच सच थिंग। जहाँ अगर आपका राज है तो आपकी जिम्मेदारी है कि नॉन मुस्लिम्स को पूरा प्रोटेक्शन दें, उनकी इज्जत आबरू का ख्याल रखें। तो जो 2 केस हुए वो आइसोलेटेड, उसे हर मुसलमान कंडेम करता है विद स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। लेकिन आप तो हज़ारों लोगों की लिंचिंग यहाँ कर चुके हैं, उस पर आपको कोई तकलीफ नहीं होती, उस पर आप नहीं बोल रहे। आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान करते हैं, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे भाई, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, हिंदू भी भाई हैं, मुसलमान भी भाई हैं, और सभी मिल करके इकट्ठे रहेंगे मोहब्बत प्यार से, जो रहते आए। इंडिया ऐसा मुल्क है जहाँ कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, वो पर्सनल मैटर्स है। आप कोई भी रिलीजन फॉलो करें ईमानदारी के साथ, उसमें कहीं भी हैट्रेड या दुश्मनी या इनोसेंट या इनजस्टिस की बात नहीं कही गई, ना हिंदू मजहब में कही है, ना क्रिश्चियनिटी में कही, ना मुसलमान। तो ये आपका पर्सनल है। और वाकई अगर आप सिंसियर हैं, सीरियस हैं हिंदू स्टेट बनाने के लिए, तो मुसलमानों का वोटिंग राइट ख़त्म कर दीजिए। उसके लिए आप तैयार नहीं। चूँकि पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर, क्या हो रहा है वहाँ? कंबोडिया और थाईलैंड में चला, दोनों बौद्ध हैं, क्या हो रहा है? तो आप मुसलमानों का वोटर धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। हम तो कह रहे हैं हमारा वोटिंग राइट ख़त्म कर दीजिए, फिर देखिए आपका क्या होता है। अपर कास्ट है, ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण सब नहीं है, ब्राह्मण में ही
सच पूछिए तो सेकुलरिज्म की जंग लड़ने वाले भी इस वक्त ब्राह्मण ही हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग ब्राह्मण, बल्कि हिंदुत्व, ब्राह्मणिज्म, ये 15% है। आपको तो नर्क में फेंक देंगे ये लोग, नीचे वाले ओबीसी एंड SC ST। हम आपस में जंग होगी। तो इसलिए आप मुसलमान को डराते हैं। आप ना हिंदू स्टेट बनाना चाह रहे हैं, आप ना मुसलमानों का वोटिंग राइट ख़त्म करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि काउ स्लॉटर थ्रू आउट कंट्री बंद करिए, लेकिन आप झूठे हैं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप गाय को मरवा करके उसके गोश्त से पैसा ला रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। आप करिए बैन, हम आपके साथ हैं। और हम कहते हैं अगर कोई मुसलमान गाय को काटे उसे पब्लिकली हैंग कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं हिंदू, हम छोटे भाई हैं। कोई हम नहीं चाहेंगे कि उनके सेंटिमेंट जिससे ठोकर वो लगे, तकलीफ पहुंचे, वो हम कोई काम करें। वी शुड लिव इन पीस, मोहब्बत प्यार के साथ, जो हमेशा थी। तो ये जो कम्युनल कार्ड है ये बहुत दिनों नहीं चलेगा। नीतीश जी ने जो गेम खेला, तो ये सब कब तक चलेगा, कब तक चलाएंगे? 5 किलो गेहूं पे कब तक लोगों को जिंदा रखेंगे? गरीब को गरीब साले को और करके आप कब तक उसका वोट खींचेंगे? एक दिन तो आएगा आपको, वो कहेगा नो, मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मेरे बच्चों को घर चाहिए, मेरे बच्चों को कपड़ा चाहिए, मेरे बच्चों को हेल्थ चाहिए, मेरे बच्चों को एजुकेशन चाहिए। वो दिन तो आएगा। कब तक मिसलीड करेंगे? गलत नींव पे खड़ी हुई बिल्डिंग बहुत दिनों नहीं रहती। इसलिए कोशिश करिए सभी राइट थिंकिंग लोग एक साथ आएं, आपस में भाईचारा हो। यू शुड ट्रस्ट ईच अदर, और रिलीजन इज ए पर्सनल मैटर। उसे आप जो चाहे, यू कैन डिस्कस रिलीजन को, आपस में डिस्कस तो आप कर लें, उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इसके ऊपर आप जंग ना करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।